मैं छोटा था तो मैं अपनी अम्मा जी को देखता था कि कितने कितने मुश्किल वो काम करती थी, लेकिन हमें वो कहती थी, अम्मा जी कहती थी कि आप पढ़ें, आप पढ़ें। माशाल्लाह पढ़ लिख गए तो हमारा हक बनता है कि हम अपने वालिदैन की भी इज्जत किया करें और कदर किया करें, उनकी खिदमत करें, ताकि ना उनको सुकून मिले, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो हड्डियाँ है ना वो थक जाती है इतना अरसा काम कर करके। अगर आज भी उनकी हड्डियों को सुकून ना मिले तो फिर उस औलाद का क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अभी ना अबू उधर कोई बारी कुछ ना काम कर रहे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं अबू ना वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं अबू के पास आ चुका हूँ। अबू जी, हाँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जी मैं इट्टा पाइया इजाफी, जी क्योंकि दीवार जी है ना वो मुकम्मल हो गई, थोड़ी जी बाकी रह गई इट्टा उस वास्ते पाइया। जी तो ये रस्ते के उत्ते इट्टा पाइया हैं, मैं इट्टा नूं समेट रही ना। तो दूसरी गल है कि इत्थे गेट लाना है, जी तो गेट हाला 10-15 दिन नहीं लगना, क्योंकि गेट का आर्डर देना, आर्डर देने के बाद गेट तैयार हो सी तो बहुत गेट लग सी। जी मैं दीवार सामने बना देना, ताकि ना जो बिजली कुत्ते हैं ना वो नहीं गुजरेंगे। जी तो फिर यही काम कर रहा हो। जी। तो मिस्त्रियों ने ये वाली भी दीवार आज ही बनाई है ना? हाँ, ये दीवार आज बनाई है, थोड़ी सी उधर से बाकी रहती है। जी हाँ जी, वो उस साइड से। जी जी बाकी रह गई उस दीवार, कल मुकम्मल हो जाती है इंशाल्लाह। जी। ते इजाफी टंड मैं फिर ठीक कर देना, तो बाकी दीवार ही वो बिल्ली कुत्ते घुस आते थे घर में, हाँ जी, हाँ जी। उनका जब भी। गेट लग जाएगा तो फिर मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो अभी ना शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी ना अब्बू भी दुकान से आ चुके हैं। तो अब्बू ने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या काम कहते हैं। तो अभी चलते हैं अब्बू के पास और पूछते हैं कि क्या काम है। अब्बू जी, हाँ जी, हाँ जी। बुलाया मुझे? हाँ, मैंने आपको बुलाया, इस तरह बुलाया या ना सारा दिन काम करता रहो तो रात को ना बुखार हो जाता है और सर्दी लगती है। जी अभी भी ना जिस्म गर्म है। जी तो बुलाया तो मैंने आपको इसलिए है कि सरसों का तेल गर्म पड़ा होगा, मेरे सर पे तेल लगाओ, सर में दर्द है। एक तो ना पहले जुकाम लगा था, तो जुकाम की वजह से ना जो सारा है ना और कान ऐसे महसूस हुए जैसे बंद हो गए हैं। जी तो सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा कि वो बच्चे को कहता हूँ मेरे ना सर में तेल लगाए, ताकि लगाओ मुझे सुकून आए। लगाऊं तो? दिन को ना काम करता रहता हूँ, जी तो रात को ना थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। जी हाँ, तो एक तो ये कहो कि अम्मी को कि वो ना एक कप चाय का बनाए और साथ में मुझे ना एक पैनाडॉल की गोली दे, जी क्योंकि ना मैं दिन को भी काम करता रहा हूँ और ऐसा महसूस होता है, सर्दी लगती थी। तो आया होते इधर बिस्तर में ना सो गया हूँ, क्योंकि सर्दी लग रही थी। तो सर जो है ना वो थोड़ा चकराता है, जुकाम की वजह से या बुखार की वजह से ऐसे महसूस होता है। तो आप ऐसा करें, तेल ले आए मेरे साथ में, थोड़ा सा तेल लगाए, क्योंकि इंसान को थोड़ा सुकून आएगा। जी। हाँ, तेल ठंडा है यार। अभी तो मैंने डाला ही नहीं है। थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके दबा ना यार, अच्छी तरह दबा। एक ये अच्छी तरह, ये ना कान भी जुकाम की वजह से ना बंद है। आप देख रहे हैं ना कि वालिदैन किस तरह अपने औलाद के लिए ना दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे अब आप छोटे हो, आप देख रहे हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, आप सोए हुए होते हैं, मैं उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर दुकान पे चले जाता हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं, फसल के काम होते हैं, इस तरह के काम होते हैं, वो सारे करता हूँ, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि क्योंकि औलाद होती है, तो औलाद के आने वाले वक्त के लिए सारे काम किए जाते हैं, ताकि ना हमारी औलाद अच्छी तरह पढ़ सके और अच्छे बने, ताकि आने वाले वक्त में ना उनके लिए आसानियाँ हों। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी अच्छा,
तो जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, उनका हक बनता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, इज्जत करें। क्यों कि वालिदैन इतने बहुत ज़्यादा जतन काटे होते हैं अपनी औलाद के लिए। औलाद बड़ी हो तो फिर अपने माँ बाप को ना सुख और सुकून दे। मेरी बात समझ रही है ना जी। हाँ जी। इसी तरह जिस तरह आज तुम मुझे देख रहे हो कि मैं सुबह उठता हूँ, सारा काम करता हूँ, दुकानदारी है, चक्की है, जो भी फसलों का काम होता है वो करता हूँ। इसी तरह हमारे वालिदैन भी इसी तरह, हम छोटे थे तो उन्होंने दिन रात मेहनत की। जो अम्मा जी है ना, अम्मा जी, मैं छोटा था तो मैं अपनी अम्मा जी को देखता था कितने कितने मुश्किल वो काम करती थी, लेकिन हमें वो कहती थी, अम्मा जी कहती थी कि आप पढ़ें, आप पढ़ें। तो यानी कि जिस तरह आज अम्मा जी हमारे साथ हैं तो हम उनकी हर बात मानते हैं। आप भी हर वक्त यही कहते हैं ना कि अम्मा जी ऐसे कहते हैं ना जी। क्योंकि वो अम्मा जी इस हक के काबिल है कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी उन्होंने मेहनत की है। तो आज हम माशाल्लाह पढ़ लिख गए तो हमारा हक बनता है कि हम अपने वालिदैन की भी इज्जत किया करें और कदर किया करें, उनकी खिदमत करें, ताकि ना उनको सुकून मिले। क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो हड्डियाँ है ना वो थक जाती है इतना अरसा काम कर करके। अगर आज भी उनकी हड्डियों को सुकून ना मिले तो फिर उस औलाद का क्या फ़ायदा। तो इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप भी काम किया करें और अपना यानी कि मुस्तकबिल को संवारे। काम करने से ना इंसान जो है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस भी उसकी हो जाती है और काम भी करता है, तो उसमें ना अपना फ़ायदा होता है जी। हाँ। तो इस तरह कोशिश की करो कि काम वगैरह जो है ना घर के जो होते हैं, या इस तरह मेरे साथ हेल्प की, क्योंकि मेरे साथ काम करवाया तो आपकी भी इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। जी हाँ जी। तो ये आने वाले वक्त में आपका सुख बनेगा। अगर इसी तरह आज आप हमारी इज्जत करेंगे तो कल आपकी भी शादी होगी ना शादी, तो फिर औलाद होगी वो आपकी इज्जत करेंगे। बस इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। थोड़ा जोर से दबाओ यार। मैं अम्मा वाला खटाई जा रही हूँ, इसका अम्मा करती थी। अम्मा जिस तरह करती है अम्मा के हाथों कौन होता है। थोड़ा ऐसे ऐसे करना यार, ऐसे ऐसे। जिसम गर्म है ठंडा है, बाल भी बड़े हो गए हैं आपके। कटवा लेंगे यार, फलान कटवा लेंगे। नहीं माथे पे हाथ लगा रहे हो, माथा गर्म है या ठंडा है? गर्म। कितना गर्म है? पर अंदाजा बुखार लग रहा है। बुखार लग रहा है। इसी तरह है कि मुझे ना कल भी इसी तरह ना रात को सोया तो मुझे ना एक तो रात को खांसी बहुत हुई है। मुझे पता नहीं कभी इस तरह हुआ नहीं है, लेकिन खांसी होती रही, सोता भी रहा हुआ, खांसी भी होती रही है। मेरी रात को ना खांसी की वजह से नींद जो है ना खराब हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक कोई दवाई ली नहीं है, लेकिन दिन को आराम रहा। आप देखते हैं कि रात को क्या होता है, खांसी होती है तो खांसी हुई तो फिर कल मुझे खांसी की भी दवाई लेनी पड़ेगी। जी हाँ। दूसरी बात ये कि आज स्कूलों को फिर छुट्टियाँ हो गई हैं जी। तो कोई स्कूल से काम लगा है घर के लिए? टीचर ने काम लगाया है? मिला है 1-2 बुक का। अच्छा, सुबह उठो 1-2 घंटे जो है ना घर में बैठ के पढ़ा करो। आपके तो बाल जो है ना वो भी गिर रहे हैं। काम करते हैं ना, तेल का भी लगाया, खुश्की हो गई इस तरह। अम्मा से क्या अंडा लगाएगी सामने। लगाएंगे यार, आप बूढ़ा हो गया हो, आप क्या करना है ऐसे फैशन करने का, तो आप वक्त भी नहीं है। इतनी उम्र हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहावत पड़ी हुई है, पोतर होए वडेरे तो दुख गए परेड़े। इसी तरह ना जी। अच्छा अब सरकार जी में सब सर्दी लग रही है, चाय का एक कप पी ले और साथ में पैराडोल की गोली दो और मैं लेता हूँ और मैं सोता हूँ जी। हाँ, तो इंशाल्लाह आराम है। जाओ चाय पियो। अबू जी ये आपके लिए सेब। मेरा सोने का स्टाइल देखो, जब सर्दी लगती है तो मैं ऐसे सोता हूँ इकट्ठे होके। पता नहीं मेरा कोई अलग ही स्टाइल है। ये सेब खा लें, गोलियां नहीं लेनी फिर आपने? हाँ मैं ये खा लेता हूँ, ठीक है। आपने चाय बनाया और गोली दे, मैं सोता हूँ। जी पहले ये खा लें, उसके बाद चाय बनाते हैं और फिर गोलियां ले लें, फिर सो जाएं। टांगों को भी दर्द है यार। जी गोली लूंगा ना तो आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। तेल लगा देंगे। तेल यार छोड़ो अभी बस। तो ये खा लें पहले। आप चाय ले यार, चाय जी। सेब खा लिए? हाँ जी मैंने खा लिया। मैं तो ये गोली है, मैं ले लेता हूँ। एक गोली लेनी है, सारी गोली उठा के आ गया तू। मुझे क्या पता, मैंने कहा जितनी लेनी है ले लेंगे।
बस काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप जैकेट भी पहन लें। चाय चाय बना के पानी को पी रहे हैं, सुर्खियाँ मार रहे हैं। गोली अलग से नीचे उतारनी है ना जी उसको आराम आराम से उतारता हूँ, कहीं अटक भी ना जाए। जी। ये चाय भी आ गई है। बस ठीक है, मैं इसी चाय का इंतज़ार कर रहा था। मेरा प्रोग्राम ये है कि चाय पी के ना मैं भी सोता हूँ, या कोई सुकून आ गया। गोली दी है ना जी, तो बिस्तर में ना सो जा। गरम गरम चाय और भाप आ जाएगी इस तरह समझो। इसी तरह बस ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। आपने तेल भी लगाया तो अच्छी बात है, ठीक है ना जी। हाँ तो आप फिर सो जाओ ना। जी अभी मैं सो रहा हूँ चाय पी के। जागना नहीं चाहिए, नींद जो है वो भी कुछ पूरी करनी चाहिए। जी हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।